आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं शेख कुर्बानो। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के सबब जिला औरंगाबाद में भी बढ़ चुकी है सर्दी। गर्म कपड़ों का कारोबार उरूज पर, लेकिन सब्जी और भाजी की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा, किसान फिक्रमंद। शहर औरंगाबाद में जोश और खरोश से मनाई गई श्री दत्त जयंती। मंदिरों और रिहाइश गाहों में मजहबी रसूमात अदा, पालकी का एहतमाम। कबीर नगर उस्मानपुरा में एक 12वीं जमात के तालिबे इल्म ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज, तहकीकात जारी। और जिंसी पुलिस ने बारी कॉलोनी में मारा छापा, 44,000 रुपयों के जाली नोट बरामद, 2 अफराद पुलिस के शिकंजे में। और अब खबरें तफसील से। इस साल सर्दी बढ़ जाने के सबब सब्जी भाजी की पैदावार कम होने और फलों के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसकी वजह से किसान फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, 2-3 दहाइयों पहले अक्टूबर के महीने से ही सर्दी शुरू हो जाती थी और जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में लोग गुलाबी जाड़ों का भी लुत्फ लेते थे और वो मौसमी सर्दी नुकसानदेह भी नहीं होती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया, तो जाहिर है कि कुछ दिनों की सर्दी और चंद दिनों की गर्मी से नुकसान तो होगा ही, और रही सही कसर वक्त बेवक्त की बारिश पूरी कर देती है। और मौसमों में ये तब्दीली इलाक़े मराठवाड़ा के दीगर अजला के साथ साथ ज़िला औरंगाबाद में भी देखी जा रही है। नाजरीन, जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है और जब पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ पिघलती है तो सर्द लहरें चलने लगती हैं। इन दिनों भी हालात ऐसे ही हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी के बाद सर्द लहरें चलने लगी हैं और उसी का असर औरंगाबाद पर भी पड़ रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में यहाँ भी सर्दी बढ़ गई है और बिलखुसूस रात के औकात में पारा बड़ी हद तक गिर रहा है। लिहाजा सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अलाव के अतराफ भी घेरा डाल रहे हैं। और जहाँ तक फसल की बात है तो सर्दी का असर तो पड़ेगा ही। माहिरीन का कहना है कि बर्फ़बारी से पैदा होने वाली इस सर्दी के असर से सब्जी भाजी की पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है और अंगूर और अनार के बागात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से अंगूर फट जाते हैं और अनार के फूल झड़ जाते हैं। लेकिन चने की फसल के लिए सर्दी फ़ायदेमंद है और अमराइयों पर भी बहार आएगी, जिससे आम की पैदावार बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है। लेकिन नाजरीन, मौसम तो मौसम है, जाने कब रूप बदले, कब धूप खिले, कब छाँव पड़े और जाने कब बारिश हो जाए। इंसान खुशहाली की बस उम्मीद ही कर सकता है और दुआ ही मांग सकता है, बाकी कुदरत के हाथ। क्योंकि गेहूं चावल न धान बोता है, अपनी किस्मत किसान बोता है। श्री दत्त जयंती शहर औरंगाबाद में निहायत अकीदत से मनाई गई और एक पालकी भी निकाली गई, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। दत्त जयंती के मौके पर रिहाइश गाहों के अलावा औरंगपुरा के दत्त मंदिर में भी मजहबी रसूमात अदा की गई और अरविंद लाड सांगीकर महाराज ने हाजरीन को मजहबी तालीमात से वाकिफ करवाया। इसी तरह एक पालकी भी निकाली गई, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए। इसी तरह मुतालिका समाज की जानिब से आतिशबाजी की गई और प्रसाद तकसीम किया गया। हे आमच्या औरंगाबादमधलं सगळ्यात पहिलं दत्त मंदिर आहे। जवळजवळ 300-400 वर्षापूर्वीची ही आमची इथं परंपरा आहे आणि हे सगळ्यात जुनं मंदिर आहे आणि इथं आमच्या 5वी ते 6वी पिढी आहे। ह्या मंदिरात दरवर्षी दत्त जयंतीचा मार्गशीर्षात पौर्णिमेपर्यंत उत्सव असतो आणि त्याच्यानंतर आमचे बरेचसे कार्यक्रम 9 दिवसाचे कार्यक्रम असतात। महिलांचे भजनी मंडळ आणि आता ह्याची सांगता होईल कीर्तनाने। भजनी मंडळ आहे आणि बाळकृष्ण भजनी मंडळ आहे आणि संगीताचेही कार्यक्रम झाले आणि यात कीर्तन पण होते आणि उद्या महाप्रसादाचा कार्यक्रम आहे। परवा काल्याने सांगता होईल। जादववाड़ी मार्केट की इमारतों में दरारें पड़ जाने से एक बड़े हादसे का अंदेशा है, जिसकी वजह से व्यापारी खौफजदा हैं और वो अपने खर्च से दीवारों को गिरा रहे हैं। 17 साल कबल शहर से बाहर और सनती इलाके के करीब जादववाड़ी मार्केट इमारत तामीर की गई थी।
मार्केट की दुकानों में मौजूद व्यापारियों का इल्जाम है कि ज़रूरी पैदावार मार्केट कमेटी की जानिब से दुकानों का नाकिस तामीरी काम करवाया गया। फिलहाल मार्केट की तकरीबन 30 दुकानें ऐसी हैं जिनकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और दीवारें कमजोर हो जाने के सबब वो किसी भी वक्त ढह सकती है। इसलिए दुकान मालिक व्यापारी खौफजदा हैं और वो अपने खर्च से उन दीवारों को मुनहदिम कर रहे हैं, लेकिन इस अहम मसले की जानिब मार्केट कमेटी इंतजामिया तवज्जो देने तैयार नहीं है। हे आमचे भिंतीचं जे काम सुटलेलं आहे ते भिंतीने त्यांनी सपोर्ट नाही दिल्यामुळं मधातूनच फक्त एक सिंगल युनिट उभा करून भिंत उभा केलेली, त्याच्यामुळे ती भिंत ऑटोमॅटिक हालत होती, त्याच्यामुळे आम्हाला ती खाली उतरणं जरुरीची पडली। लेबर कामगार करीत असल्यामुळं काम वगैरे करतात तिथं, भीती असल्यामुळं आम्हाला ती खाली उतरून काम करणं लागलेलं आहे त्याच्यामुळे। आणि पहिले बी अजून बी दुसऱ्या काही भिंतींनी जागा सोडलेले आहेत ते बी आम्हाला अजूनमधून पुढं चालून त्याचं काम करणं लागणार आहे, कारण हे सगळं काम सगळं बोगस झालेलं आहे। खाली बी वटा आमच्यावाला कमीत कमी दुकानाचं जे बेसमेंट आहे 2 फूट खाली गेलेलं आहे, खाली एकदम पोकळ जागा आहे, माती भरलेली सगळी त्यांनी। शहर में बगैर परमिट के चलने वाली रिक्शा के मालिकान और ड्राइवरों के खिलाफ आरटीओ ने मुहिम छेड़ रखी है और ऑटो रिक्शा भी जब्त किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शहर औरंगाबाद में ऐसे कई रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स हैं जिनके पास परमिट मौजूद ही नहीं है और दीगर अफराद ने मियाद में इजाफे के बावजूद रिक्शा परमिट रिन्यूअल नहीं करवाए। इसके बावजूद वो शहर में बेखौफ होकर रिक्शा चला रहे हैं। लिहाजा इस तरह के रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स के खिलाफ आरटीओ की जानिब से मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत खातियों से न सिर्फ जुर्माना वसूल किया जा रहा है बल्कि रिक्शा भी जब्त कर ली जा रही है, जिसकी वजह से रिक्शा वाले परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो आरटीओ मुलाजमीन और ट्रैफिक पुलिस से बचकर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगाबाद तालुके में शेंद्रा सनती इलाके की जमीन असल मालिकान को वापस कर दी जाए, इस मुतालिबे पर जमीन मालिकान ने सनती इलाके में मौजूद पानी की टाकी पर चढ़कर एहतजाज किया। औरंगाबाद तालुके में शेंद्रा और कुंभेपल सनती इलाके हैं जिनके लिए किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, लेकिन अब सनती इलाके की जमीन नंबर KC 21 और 22 असल मालिकान को फौरी वापस की जाए। इस मुतालबे पर इलाके के किसान इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद पानी की टाकी पर चढ़ गए और जबरदस्त एहतजाज किया। इस आंदोलन में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किसानों ने हुकूमत और इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगर जमीन जल्द वापस नहीं दी जाती तो आइंदा इससे भी ज्यादा शदीद एहतजाज किया जाएगा। ग्रेजुएट टीचर्स के हेडमास्टर्स के ओहदे पर प्रमोशन 31 दिसंबर तक कर दिए जाएंगे। ये इत्तला जिला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर SP जायसवाल ने दी। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आज रोजी शिक्षकांचे 359, पदवीधरांचे 387 आणि मुख्याध्यापकांच्या 62 याप्रमाणे 808 जागा रिक्त आहेत। ज्या शिक्षकांच्या 359 जागा आहेत ते शासन स्तरावरून पवित्र प्रणालीमध्ये भरल्या जातील। उर्वरित प्राथमिक पदवीधर आणि मुख्याध्यापक या दोन्ही संवर्गामध्ये पदोन्नती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, युद्धपातळीवर काम चालू आहे आणि येत्या 31 डिसेंबरपूर्वी ह्या ऑर्डर झालेल्या असतील। मुख्याध्यापकाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणासंबंधी प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे फक्त खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती आपल्याला करता येतात। 62 जरी पद रिक्त असले तरी खुल्या संवर्गातील जेवढे पद रिक्त असतील तेवढ्याच पदोन्नत्या करता येतील। आणि प्राथमिक पदवीधरच्या बाबतीत 387 शिक्षकांना आपण प्राथमिक पदवीधरची पदोन्नती देणार आहोत। जिंसी पुलिस ने बारी कॉलोनी के कारखाने पर छापा मारा और 44,000 रुपयों के नकली नोट जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। जिनसी पुलिस को इत्तला मिली थी कि बारी कॉलोनी की गली नंबर 6 के एक मकान में 100 और 200 रुपयों के नकली नोट छापकर बाजार में उतारे जा रहे हैं। लिहाजा जिनसी पुलिस स्टेशन के फौजदार दत्ता शेड़के, अयूब पठान, शेख रफीक, संजय गावंडे, हारून शेख, गणेश नागरे और धनंजय पाडलकर नामी पुलिस मुलाजमीन ने वहां छापा मारा और 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम शेख हारून शेख बशीर और सैयद शोहरत असगर अली बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 100 और 200 के 44,000 रुपयों के नकली नोट जब्त किए। इसके अलावा कलर प्रिंटर और दीगर अशिया भी बरामद की गयी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन बस 7वीं जमात तक पढ़े हुए हैं। इनके खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस टोली में और कौन कौन है और उन्होंने अब तक कितने नकली नोट बाजार में उतारे हैं। काल आमच्या गुन्हे शोध पथकाने आम्हाला अशी माहिती मिळाली की जिन्सी हद्दीमध्ये एक डुप्लिकेट नोटा छापून त्याचं सर्क्युलेट करतात अशी माहिती मिळाली मला। त्या दृष्टीने आमचे गुन्हे शोध पथक आहे त्या
चांगलं काम करून त्याच्यामध्ये जास्त माहिती त्यांनी गोळा केली. त्याच्यामध्ये त्याच्यात असं निष्पन्न झालं त्याच्यामध्ये की त्यांनी 2 दिवसामध्ये एक हरून आहे तो राहतो बारीक कॉलनी, दुसरा शोरत आहे तो राहतो रेमानी कॉलनीमध्ये. ह्या 2 लोकांनी जे 200 रुपयाची नोट आणि 100 रुपयाची जी नोट आहे हुबेहूब असं ते प्रिंटरमध्ये स्कॅन करून नोटा छापतात आणि ते बाजारामध्ये ते वितरित करतात. अशी माहिती मिळाली आमच्या लगेच टीमने PSI शेळके आणि बाकी जी टीम आहे आमची पोलीस पथकाची ती स्पॉटला गेली. त्यामध्ये आरोपीची माहिती घेऊन आरोपी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचं पूर्ण घरजडती घेतली. घरजडतीमध्ये 2 स्कॅनर प्रिंटर मिळाले. त्याचं बाकी जे सामान आहे इंक्स आहे पेन आहे त्याच्यामध्ये ते पण आम्हाला सापडले त्याच्यामध्ये. आणि जाग्यावर 200 रुपयाचे 33,000 रुपये सापडले. 200 रुपये नोटा आणि जे 100 रुपयाचे आहेत ते जवळजवळ आम्हाला 14 सापडले. असं टोटल 44,000 मला आम्हाला मिळालं. त्याच्यानंतर आम्ही त्याला विचारपूस केलं आम्ही हे नोटा तुम्ही कधी पण हे करता प्रिंट करता. तिने आता ग्रामीण पोलीस आम्हाला सांगितलं 15 दिवसापासून करतो. पण आणखी त्याचं आम्ही जी काही कस्टडी मिळेल त्याच्यात अधिक विचारपूस करून त्यांनी अजून नोटा कुठे ते वितरित केले आणि याचे कोणकोण एजंट आहेत जास्तीत जास्त कोण कसं जायचं आहे तपासामध्ये आणि जी भारतीय अर्थव्यवस्था आहे कशी खिळखिळ करायचा प्रयत्न केला. ह्याच्यावर आम्ही हे अभ्यास करून आमच्या वरिष्ठाचे मार्गदर्शन घेऊन त्यामध्ये जास्तीत कारवाई करून जास्तीत आरोपीला अटक करून तर शासन कसं करत आहेत तर त्या दृष्टीने प्रयत्न करतो. जायकवाड़ी तालाब से मछली निकालने पर पाबंदी लगा दी जाने के सबब कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं. लिहाजा इंसाफ के मुतालिबे पर एक पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई है. ये इत्तला कहार समाज पंच कमेटी के सदर बजरंग लिंबोरे ने दी. 1986ला जे वन विभाग आणि शासनाने जायकवाडी जलाशयामध्ये मासेमारीला बंदी केलेली आहे त्या निर्णयामुळे जवळपास कहार समाजाचे 20 ते 22 हजार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि शासनाचे चुकीच्या धोरणामुळे शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूलही बुडालेला आहे. आम्ही 86 पासून प्रयत्न करून लोकसभेमध्ये असो विधानसभेमध्ये असो सातत्याने प्रयत्न करून आम्हाला शासनाकडून पाहिजे तसा अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे आम्ही आता हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. आम्हाला कोर्टाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में गवर व रोबीला के टीके लगाने की मुहिम जारी है. इस मुहिम के तहत रुकने असेंबली इम्तियाज जलील ने डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल पहुंचकर वहां मौजूद सरपरस्तों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि अपने बच्चों को टीके जरूर लगाएं. नाजरीन, 27 नवंबर से शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बच्चों को गोवर व रोबीला के टीके लगाने की मुहिम जारी है. गुज़श्ता रोज डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी स्कूल मुजिब कॉलोनी रोशन गेट पे मुहिम चलाई गई. इस मौके पर रुकने असेंबली इम्तियाज जलील स्कूल पहुंचे और उन्होंने तलबा और उनके सरपरस्तों से मुलाकात की और अपील की कि वो अपने 6 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को गवर व रोबीला के टीके जरूर लगाएं. इस मौके पर स्कूल की सदर मौलमा शहबाज सुल्ताना खान शाहिदा और अलमाज गौहर ने इदारे के मेहमानों का इस्तकबाल किया. मुहिम के दौरान कॉर्पोरेशन की मेडिकल ऑफिसर रक्षिंदा फातिमा, डॉक्टर उज्ज्वला भोमरे और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे. जनहित संगठन ने एक मेमोरेंडम हुकूमत के नाम रवाना किया और मुतालिबा किया कि हुकूमत सऊदी अरबिया से दरख्वास्त की जाए कि उम्रा के लिए लगाए गए इजाफी चार्जेस हटा दिए जाएं. ये इत्तला तंजीम के सदर मोहम्मद जाकिर ने दी. मैं समझता हूँ इन हालात में एक सबसे अच्छा जो काम कर सकते हैं कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के रुकन है. उनके पाक हाथों से अगर ये इफ्तिताह हो जाते हैं पूरे तो शहर की रौनक में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि एक वो ऐसी शख्सियत है पूरे मुल्क के लिए. आज वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक बड़े लीडर है, पब्लिक लीडर है. उनकी सीटों पर ना जाते हुए अगर हम गौर करें तो हिंदुस्तान में उनसे बड़ा लीडर तो मैं किसी को मानता भी नहीं और वो भी नहीं है भी नहीं मैं समझता हूँ. तो उनके हाथ से अगर ये इफ्तिताह होता है तो दोनों पार्टियों को भी यानी ये होगा कि भाई उनमें आपसी इख्तिलाफात पैदा नहीं होंगे. और साथ में सबसे बड़ा काम जो होगा कि उनके हाथ से अगर इफ्तिताह होता है तो मैं समझता हूँ ये बसें भी बराबर चलेंगी और सड़कें भी अच्छी बनेंगी, क्योंकि वो एक नेक इंसान है. इससे पहले ये लोगों ने अपने तौर पे बसें चलाई थी, खुद इफ्तिताह कर लिए और फिर बंद हो गई. तो अब मेरी राय तो ये है कि कमिश्नर साहब और सब मिलके फैसला करें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब के हाथ से इफ्तिताह करें. वज़ीर आला को और ने जो बाहर खड़े करे वो हमारी तौहीन है, उनको बुलाना मुनासिब नहीं है. अगर वज़ीर आला ने 100 कोटी रुपये दिए तो उनके घर से और उनके जेब से थोड़ी दिए वो पैसे. ये पैसे हमारे पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं. कोई शिवसेना बीजेपी ने नहीं दी. अगर वो मुख्यमंत्री है तो सबका है, किसी शिवसेना बीजेपी का नहीं है.
मेरा मानना है कि ये पैसे पब्लिक के हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आसिफ्तदा होना चाहिए। कल के कार्यक्रम में एमआईएम की भूमिका क्या रहेगी? एमआईएम अटेंड करेंगे कल का कार्यक्रम? नहीं, देखो मुझे ये मानना है कि कमिश्नर साहब अगर हमें फ़ोन करते हैं तो हम तो तैयार हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कार्ड में उनका नाम ही नहीं है। कमिश्नर साहब का नाम निकाल दिया गया, इसका मतलब वो पार्टी का प्रोग्राम है शिवसेना का, तो पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जा सकते ना, हम कैसे जाएंगे? हम शिवसेना अलग पार्टी है। अगर कारपोरेशन ये प्रोग्राम लेती अपने तौर पर तो यकीनन हम डेवलपमेंट के साथ में। 12वीं जमात के एक तालिबे इल्म ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात कबीर नगर उस्मानपुरा में पेश आई। जराये के मुताबिक कबीर नगर उस्मानपुरा के विलास वाहुड़ नामी शख्स एक खानगी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड हैं। उनका 18 साल बेटा रोहित वाहुड़ 12वीं जमात का तालिबे इल्म था, जिसने आज सुबह अपने घर में फांसी ले ली। उसे घाटी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस रोहित की खुदकुशी का सबब जानने की कोशिश कर रही है। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के सबब जिला औरंगाबाद में भी बढ़ चुकी है सर्दी। गर्म कपड़ों का कारोबार उरूज पर, लेकिन सब्जी और भाजी की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा, किसान फिक्रमंद। शहर औरंगाबाद में जोश और खरोश से मनाई गई श्री दत्त जयंती। मंदिरों और रिहाइश गाहों में मजहबी रसूमात अदा, पालकी का एहतमाम। कबीर नगर उस्मानपुरा में एक 12वीं जमात के तालिबे इल्म ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज, तहकीकात जारी। और जिंसी पुलिस ने बारी कॉलोनी में मारा छापा, 44,000 रुपयों के जाली नोट बरामद, 2 अफराद पुलिस के शिकंजे में। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।